नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर ऐसा घमासान मचा है कि विरोधियों से ज्यादा अपने ही मोर्चा खोले खड़े हैं। सबसे पहले भूपेन बोरा ने असम में उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया, भले बाद में वापस लिया, जिससे साफ हुआ कि संगठन में असंतोष उबल रहा है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंता ने बोरा को प्रमुख हिंदू नेता बताकर बीजेपी में शामिल होने का इशारा कर दिया। तो वहीं मणिशंकर अय्यर ने तो खुलकर बगावत का बिगुल बजा दिया है। अय्यर ने राहुल गांधी की लाइन से खुद को अलग बताते हुए केरला के सीएम पिनरई विजयन की तारीफ कर दी है। साथ ही शशि थरूर को सिद्धांतहीन अवसरवादी, केसी वेणुगोपाल को राउडी, पवन खेरा और जयराम रमेश पर भी तीखे हमले बोले हैं। बवाल के बीच राशिद अल्वी ने माना कि वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी दूर करना पार्टी की जिम्मेदारी है, यानी आग सच में लगी हुई है। और तो और पंजाब में अलग ही बवाल चल रहा है। नवजोत कौर सिद्धू ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जमीनी हकीकत से कटे हैं और उनके आसपास भ्रष्ट लोगों का घेरा है। मतलब कांग्रेस की मुश्किलें अब विपक्ष नहीं, अपने ही नेता बन गए हैं। तो अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है आपको बताएंगे, पर पंजाब जहां पर कांग्रेस कमजोर हो रही है, वहीं से राहुल गांधी सरकार को घेरने की साजिश रचने जा रहे हैं। खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पंजाब में विरोध रैली करने जा रही है, जो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच होने की उम्मीद है और इसमें राहुल गांधी के शामिल होने की खबर है। पर क्या ये बस विरोध रैली होगी या राहुल गांधी का कुछ और ही मकसद होगा, इसे आज समझेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर राज्यों से अलग ही बगावत की खबरें सामने आ रही है, क्या ये सारे नेता बगावत करेंगे? देखिए, बगावत तो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली से लेकर असम और केरल तक हर जगह यही बात की जा रही है कि क्या इस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस को चलाएंगे तो कांग्रेस अगले 10 साल तक सरवाइव करने के लायक रहेगी। क्योंकि असम में तो पूरा लाइन क्लियर हो चुका है। कांग्रेस का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर के नेता हर जगह पर बगावत दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर स्टेट पार्टी में जा रहे हैं। ये अखिल गोगोई की पार्टी में कांग्रेस के 2 विधायक शामिल हो गए और कहे कि भाई ये नेशनल पार्टी तो है, लेकिन असम में अगर काम करना है हमें, तो नेशनल पार्टी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। हमें कौन सा राहुल गांधी दिल्ली की गद्दी पर बिठा देंगे, हमें तो असम की राजनीति करनी है। तो इसीलिए ये लोकल पार्टी अखिल गोगोई की यही काम करने के लायक है। अब वहां पर तीसरे दर्जे के नेता जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनकर आते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, दिल्ली की राजनीति में धमक रखने वाले नेता, वो भी भूपेन बोरा की बात आपने की। रिपुन बोरा पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। और उसके बाद जो इनके इर्द गिर्द के कुछ और नेता हैं जो संगठन में काम कर रहे थे, जिनकी नाराजगी पिछले 3 महीने से चल रही थी कि जिस तरीके से गोगोई को कमान दी गई है, गौरव गोगोई डिसीजन नहीं ले पाते, राहुल गांधी के इशारे का इंतजार करते हैं। और पिछले 4-5 सालों से गौरव गोगोई राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहे, दिल्ली की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे, असम की राजनीति से दूर हटते गए। तो वहां के जो कोऑर्डिनेटर है, यानी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था कि चुनाव में गठबंधन कैसे किया जाए, वो लोग तो इनको छोड़कर जा रहे हैं। और गौरव गोगोई की मीटिंग में भी ये सवाल उठ रहा है कि आपको एक तरह से असम का चेहरा बना दिया गया है कि सीएम का चेहरा होंगे, और आपके खिलाफ ही आरोप गंभीर तरीके से लग रहा है। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं ये पाकिस्तान का एजेंट है, और आप जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसका मतलब है आधा चुनाव तो हम लोग पहले ही हार चुके हैं। परसेप्शन की लड़ाई है और परसेप्शन में आप फेल हो चुके, क्योंकि आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी वाइफ के अकाउंट में पैसे पाकिस्तान से शादी के बाद भी क्यों आते थे। वो सीएम आवास में रहती हुई पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध बना कर रख सकती है, वहां के आईएसआई के लोगों के साथ कैसे संपर्क में रह सकती है। इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ इन लोगों ने 100 से ज्यादा मुकदमे करने का ऐलान किया है। ये हर जगह घूम घूम कर जो कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा है, अभी आज ही एक कर्नाटक में मुकदमा दर्ज किया गया हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। और इन लोगों ने प्लानिंग की है कि चुनाव से पहले 100 की संख्या पूरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में किया गया, बिहार में किया गया, अब कर्नाटक में किया गया है।
तेलंगाना में किया जाएगा, अलग अलग जगहों पर स्टेट में कि हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां से समन आए तो उनको कर्नाटक जाने की बात हो जाए, तेलंगाना जाना पड़ जाए, साउथ इंडिया में जाना पड़ जाए। तो इसलिए उनको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तो अकेले योद्धा है असम के अंदर, वो सबसे भिड़ने के लिए तैयार है और कांग्रेस में सेंधमारी भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भूपेन बोरा हिंदू लीडर, ऐसे हिंदू लीडर, अंतिम हिंदू लीडर कांग्रेस के अंदर जो कि हिंदुओं की बात सोचते हैं और जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं रही, ऐसे बहुत कम नेता कांग्रेस के अंदर हैं। तो क्या लगता है भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल होंगे? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि उनसे फोन पे भी बातचीत हुई है, शाम को चाय पे जाएंगे, उनसे चाय पे चर्चा करेंगे। क्या बोरा बीजेपी में जाएंगे? देखिए लगभग तय है। हाँ, ये बात चल रही है और ये भूपेन बोरा ने ये जो बीच का दौर है, ये 24 घंटे का दौर रहा, जिसके लिए वहां के नेता प्रतिपक्ष, वहां के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई खुद, फिर वहां के प्रदेश प्रभारी, फिर इन लोगों ने लाइनअप करके राहुल गांधी से बात करवाई, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करवाई। वो थोड़े से कंफ्यूज हुए कि नहीं अब ऐसे में अचानक से क्या कहे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने 24 घंटा 48 घंटा का वक्त लिया। ऐसे नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं होता कि नहीं ये तो कंफ्यूज कैरेक्टर है, ये कांग्रेस में ही रहेगा, तो उसके बाद ऐसे बयान देते ही नहीं, बात करते ही नहीं। पहले से लगभग तय हो चुका है और इंतजार हो रहा है कि 1-2 दिन में ये मामला ठंडा हो जाएगा, कांग्रेस के नेता भी मान लेंगे और उसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे। इसलिए असम में तो कांग्रेस बिखरी हुई है। केरल के अंदर मणिशंकर अय्यर ने आवाज उठाई है और मणिशंकर अय्यर वो नेता नहीं है जो बहुत ज्यादा ग्राउंड में इंपैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन परसेप्शन तो बनता है और वो परसेप्शन ही बना रहे हैं। कांग्रेस के अंदर ये बात चल रही है केरल में कि हम वामपंथी पार्टियों के सामने सरेंडर मोड में क्यों हैं, क्योंकि आजकल केरल की राजनीति कुछ चेंज हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब आक्रामक हुआ है तो, और अभी वहां पर हिंदू संगठनों ने, चाहे एजवा समुदाय का हिंदू संगठन हो जिसने पिछली बार कहा मल्लपुरम में ये हर जगह पर जहां पर मुस्लिम लीग चुनाव लड़ता है उन जगहों पर हिंदुओं को सांस लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि वहां पर इन लोगों ने सोचा कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े फोर्स के तौर पर नहीं उभरती है तो उसमें पिनरई विजयन अच्छे व्यक्ति हैं जिसको कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ हिंदू संगठनों को होना चाहिए, चाहे नायर सर्विस सोसाइटी हो या एजवा समुदाय का श्री नारायण धर्म परिपालन योगम हो, SNDP। ये सारे संगठन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लान ए, प्लान बी के तौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों को सपोर्ट करो, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। अब ऐसे में मणिशंकर अय्यर जैसे नेता केरल में घूम घूम कर कह रहे हैं कि नहीं पिनरई विजयन बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी कमजोर हो रही है और जिसका इंतजार राहुल गांधी कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर केरल चुनाव जीत जाएंगे, वो जीत नहीं पाएंगे। और यही स्थिति वहां पर कांग्रेस के अंदर है। तमिलनाडु में देखिए, अभी पावर शेयरिंग फार्मूले पर कल भी बात हुई है कि नहीं हमें तो चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, किसी तरीके से हम DMK की सरकार नहीं बनने देंगे, हम अलायंस की सरकार बनाएंगे, ताकि कम से कम ये तो लगे कि जैसे झारखंड में कांग्रेस अलायंस पार्टनर है तो कांग्रेस शासित प्रदेश में एक वो भी गिना जाता है, उसी तरीके से तमिलनाडु में भी हो। लेकिन स्टालिन टिके हुए हैं कि नहीं हम सरकार में शामिल नहीं करेंगे, सीट शेयरिंग फार्मूले में हम आपका साथ देंगे। अब कमल हसन भी उभर कर सामने आ गए कि हम भी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में इन लोगों के साथ थे क्योंकि उनको राज्यसभा का प्रलोभन दिया गया था, अब विधानसभा में वो चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस वहां पर भी फंसी हुई नजर आ रही है। हर राज्य में ऐसी स्थिति है, इसलिए राहुल गांधी को लग रहा है कि नहीं इन राज्यों में कोई संभावना नहीं है। 2026 हमारे हाथ से निकल चुका है, 2027 की तैयारी करो। पंजाब प्लान इसी को लेकर है। तो पंजाब को लेकर क्या कुछ प्लान है? क्योंकि जो रैली की बात कही जा रही है वो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू होना है, उससे ठीक पहले इस तरह की रैली क्यों? देखिए, अभी जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर, वो राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, और वो जाने की स्थिति पैदा इसलिए हुई क्योंकि विपक्ष ने इनका साथ देना बंद कर दिया, कांग्रेस के अंदर साथ मिल नहीं रहा। और अगर वोटिंग होती है सब्सटेंसिव मोशन पर तो उसमें कांग्रेस कहीं टिक ही नहीं पाएगी। अगर वोटिंग में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो एथिक्स कमेटी के पास या प्रिविलेज कमेटी के पास,
वहां से आदेश आ जाता है राहुल गांधी की सांसदीय खत, क्योंकि डिमांड तो यही है। और इन लोगों को लगने लगा है कि इस बीच कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर प्रोटेस्ट के लिए माहौल तैयार है। बंगाल में नहीं कर सकते आप तमिलनाडु में जाकर नहीं कर सकते, केरल कर्नाटक में नहीं कर सकते, कर्नाटक तेलंगाना में करेंगे, अपनी ही सरकार है, कोई फर्क दिल्ली में पड़ेगा नहीं। तो एक ऐसे जगह है जहां पर हरियाणा और पंजाब, ये दो जगह ऐसा है जहां से दिल्ली को घेरने की तैयारी करके उसी तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं मोदी सरकार को, जैसे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करके किया था। और इसीलिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। पहले हरियाणा में ये सुरजेवाला अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूथ कांग्रेस के साथ, और अभी कुछ जगह पर प्रोटेस्ट भी हुआ हरियाणा के अंदर। फिर पंजाब में ये लोग किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा ने 3 दिन लगातार मीटिंग की, राहुल गांधी को कॉन्फ्रेंस पर लिया गया कि नहीं, राहुल गांधी का बैकअप इस बार रहेगा, आप लोगों के पीछे खड़े रहेंगे आंदोलन करते हैं तो। और इसलिए पंजाब को तैयार किया जा रहा है, हरियाणा को तैयार किया जा रहा है, और समय निर्धारित किया गया 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च हो सकता है। और बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है 9 मार्च से। तो ये चाह रहे हैं कि 1 मार्च से आग लगाएं पंजाब के अंदर, और हरियाणा पंजाब के किसान संगठन, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ राकेश टिकैत जैसे लोग, ये सब मिलजुल कर वहां से आंदोलन शुरू करें। और 4-5 दिन लगेगा संघर्ष करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर आने में। दिल्ली पुलिस वहां बॉर्डर पर रोकेगी, हंगामा शुरू होगा, और उसके बाद मीडिया का केंद्र बन जाएगा किसान आंदोलन। सरकार फिर दबाव में आएगी कि राहुल गांधी इस आंदोलन के अभी सबसे बड़ा स्टार नेता बने हुए हैं, और ऐसे में उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो हो सकता है, संभावना इस बात की है कि इनको इसका चुनावी फायदा अलग अलग राज्यों में मिले। यही प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने जो मीटिंग की उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आना चाहिए। अगर किसान आंदोलन पंजाब से शुरू होता है तो सबसे पहले हरियाणा बॉर्डर पर उसी तरह से रोको जिस तरीके से पिछली बार है, क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट इन लोगों के साथ नहीं रहता, लेकिन इन लोगों को यह लगता है कि रकस क्रिएट कर देते हैं तो मीडिया हमारे पीछे आती है, सरकार के ऊपर दबाव बन जाता है, इसलिए इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। मतलब साफ है कि इनका प्रेशर पॉलिटिक्स काम आने वाला नहीं है। अगले सत्र में राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है, उसके बाद कांग्रेस में कोई राहुल गांधी पैदा नहीं होगा। खुद भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर राजनीति में सरवाइव करना है तो अब अनुशासन के साथ, उदंडता के साथ नहीं, सही तरीके से राजनीति करनी होगी। नहीं तो ये बंटाधार कांग्रेस का तो हो ही रहा है, राहुल गांधी को भी बोरिया बिस्तर पैक करके इटली और जर्मनी में जाकर बसना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होने वाली है, पर उससे पहले राहुल गांधी किसानों के नाम पर राजनीति और एक बार फिर से देश में माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। वो लगातार किसानों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और ट्रेड डील के खिलाफ रैली में शामिल भी होने की खबर है। मतलब फिर से संसद के बजट सत्र के दौरान बवाल करने की तैयारी है। तो वहीं कांग्रेस के अंदर अलग अलग राज्यों में बवाल, विद्रोह जारी है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।